अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। कार्तिक अष्टमी को सभी बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इस पर स्याहू माता ने बहुत नाराज होकर कहा, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सभी भाभियों से बोली, आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सास के डर से अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब इस घटना के बाद से छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन छोटी बहू ने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली हैं, वह तुम्हारी कोख खुलवा देंगी, तब तुम्हारा बच्चा जन्म के बाद मरेगा नहीं। अब छोटी बहू सुबह उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह इतनी जल्दी उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, चलो आज देखती हूँ। सुरही गाय भी सुबह जल्दी उठी। वह देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। सुरही गाय छोटी बहू से बोली, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर छोटी बहू ने बताया कि आपकी भाईली स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दीजिए। सुरही गाय ने कहा, अच्छा ठीक है। अब सुरही गाय समुद्र पार छोटी बहू को स्याहू माता के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सांप आया और उस बच्चे को डसने ही वाला था कि छोटी बहू ने सांप को मारकर बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी वहाँ आई और वहाँ खून देखकर छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर छोटी बहू ने कहा, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती हैं, तुम हम दोनों को वहाँ पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने छोटी बहू और सुरही गाय को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। सुरही गाय को देखकर स्याहू माता ने कहा, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हूँ, मेरे सिर पर जुएं पड़ गए हैं, निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर छोटी बहू ने स्याहू माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर छोटी बहू से बोली, जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। इस पर छोटी बहू बोली, कहाँ से होंगी? मेरी कोख तो आपने बांध रखी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तू घर जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। छोटी बहू घर आई तो उसने अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं देखी। यह देखकर वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय छोटी बहू की जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर बाद जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि देख कर आओ, तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने वापस आकर बताया कि चाची कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। उस पर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आईं और छोटी बहू से पूछा कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब छोटी बहू ने स्याहू माता की कृपा वाली सारी बात बता दी। तो हे स्याहू माता, जिस प्रकार से आपने उस साहूकार की छोटी बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना। जय स्याहू माता की।